नमस्कार। लगातार चुनावी गहमागहमी है और अलग अलग क्षेत्रों से जाकर जो भी जनप्रतिनिधि इस बार वोट मांग रहे हैं उनका इंटरव्यू हम दिखा रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस समय उससे बिल्कुल हट के एक इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं हम रमेश सिंह कुशवाहा जी का, जो कि पूर्व विधायक हैं जीरादेई के और जदयू के टिकट पर पिछले बार इन्होंने चुनाव लड़ा था 2015 में और इन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार 2020 चुनाव की बात करें तो जदयू से इनका टिकट कट गया और इस बार वहाँ से जदयू से ही प्रत्याशी कमला कुशवाहा चुनाव लड़े, जो कि संजय कुशवाहा की पत्नी हैं। तो रमेश सिंह कुशवाहा जी से बहुत सारा बात करेंगे, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका टिकट क्यों कटा, किस लिए काट दिया गया और जो वहाँ उम्मीदवार हैं उनको ये समर्थन कर रहे हैं या नहीं। हालांकि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया है कि ये महागठबंधन के प्रत्याशियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि साजिश के तहत इनका टिकट कटवा दिया गया था। उसी मुद्दे पे एक बार फिर से हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपका टिकट जो था, पहले आप विधायक थे, क्यों काट दिया गया, क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण ये है कि हम लेफ्ट बैकग्राउंड से हम आए हुए हैं और हमारी अपनी एक स्वतंत्र सोच रहती है, हमारे काम करने का अपना तरीका होता है। समाज का जो सबसे उत्पीड़ित हिस्सा है, सबसे निचला तबका है, जो हाशिए पर जो खड़े लोग हैं, उनसे ले करके और अगड़ी पंक्ति में भी खड़े लोगों के साथ मैं रहता हूं। समाज का जो अल्पसंख्यक तबका है उसको भी मैं साथ ले करके अपने इलाके में हम चल रहे थे। ये बात शायद हमारे नेतृत्व को नागवार लगी हो, और नहीं तो देखिए, जनता में मेरी कोई आलोचना नहीं थी। हम अपने इलाके में कभी भी सांप्रदायिक तनाव नहीं होने दिए। विकास के काम पर भी मेरा काफ़ी जोर था और लंबे समय से हमारा इलाका जो सामाजिक तनाव का जो दंश झेल रहा था उसको हमने धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की। बावजूद हमारा टिकट काट दिया गया। क्या लग रहा है किसके द्वारा, क्यों टिकट काट दिया गया, किसी के द्वारा टिकट कटवाया गया आपका? देखिए, इन सब पार्टियों में कोई बहुत सिस्टम नहीं है। ये पार्टियां कंपनी टाइप हो चुकी हैं। जो भी रीजनल पार्टियां हैं ना, उसका काम करने का तरीका एक कंपनी टाइप हो गया है। बाकी सब लोग उसके आपको कहिएगा मजदूर हैं और मालिक एक आदमी बैठा हुआ है। कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई पूछताछ नहीं होती है। कंपनी में तो खरीदा बेचने का काम होता है, खरीद बेचने का। क्या लग रहा है आपका ये कहना तो नहीं है कि कमला कुशवाहा जी पैसा लेकर टिकट लेकर आई हैं इस बार? देखिए, हमारे पास इसका कोई तथ्य नहीं है कि कमला कुशवाहा कौन कुशवाहा पैसा लेकर खरीदी, क्या हुआ। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये सब हुआ है ना। कितना पैसा दिया गया, नहीं दिया गया, हम इस सब फेरे में नहीं जाना चाहते हैं। हम ठीक है। अगर एक बात बताइए, अगर जनता अगर पैसा टिकट खरीद कर आई है तो क्या लग रहा है जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगा इस बार? देखिए, जनता ही लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए जो टिकट खरीद जनता ही मालिक होती है। पहली बात यह है कि भाई हम उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं जानते हैं। अब तो भाई 3 तारीख को जन अदालत बैठेगी और जन अदालत में जनता जो निर्णय ले ले। हम तो कुछ बोल नहीं रहे, उनके खिलाफ हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है व्यक्तिगत रूप से, और ऐसे लोगों के बारे में हम अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देते। मतलब क्या लगता है, मान के चलिए अगर आप कह रहे टिकट कटवाएगा, हो सकता है उन्हीं के द्वारा टिकट कटवाया गया हो, आपका पैसे से खरीदा गया हो टिकट, ये भी तो बातें चल रही ना, मार्केट में बातें चल रही है। देखिए, वो तो 3 तारीख को ही तय होगा। क्या होगा नहीं होगा, जनता 3 तारीख को निर्णय ले लेगी। जनता निर्णय ले भी लिया है, लेकिन फैसला आने दीजिए। लेकिन इंडिविजुअल रमेश सिंह कुशवाहा को जनता कहाँ देखेगी? देखिए, हम अपने आप में इस पूरे प्रमंडल में एक बैनर हैं, स्वतंत्र एक बैनर हैं। लोग हम विधायक से हमारी पहचान नहीं बनी है। हमारी पहचान जन संघर्षों से, जन आंदोलनों के जरिए बनी है। हम लंबे समय से इस सारण प्रमंडल की मिट्टी में और सिवान से लेकर चंपारण तक मैंने लेफ्ट आंदोलन को खड़ा किया था उन दिनों, उसके जरिए मेरी पहचान बनी है। विधायक होने के बाद से तो मेरा कद घटा है, मेरा कद बढ़ा नहीं बल्कि घटा। हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता पर आघात हुआ। हम बहुत सारा स्वतंत्र ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते थे, इसलिए हमारे लिए विधायकी कोई मायने नहीं रखता है। अभी क्या माना जाए, आगामी चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा जी किसके साथ हैं, किसके समर्थन में हैं? देखिए, पिछले दिनों आज से 17 तारीख को मैंने बाकायदे प्रेस वार्ता कर
अपने पॉलिटिकल स्टैंड को मीडिया के सामने रखा था और मैंने साफ साफ कहा था कि एनडीए प्रत्याशियों को जो लोग पराजित करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे, जो सक्षम प्रत्याशी हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों, कोई इंडिविजुअल स्वतंत्र प्रत्याशी भी हो सकते हैं या दूसरे भी किसी राजनीतिक दल के लोग होंगे जो एनडीए को पराजित करते होंगे, उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। यानी जीरादेई से जो जदयू उम्मीदवार कमला कुशवाहा जी हैं उनको भी हराने का आप काम करेंगे चुनाव में? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे जोन में सिवान हो, यहाँ तक कि बगल का हथुआ विधानसभा क्षेत्र हो या जहाँ कहीं भी हमारा व्यक्तिगत प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीरादेई के ही जीरादेई को खुल के जीरादेई के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हम बोल रहे हैं जीरादेई में भी तो आप हराने का काम करेंगे। देखिए, हमने तो उस दिन अपना स्टैंड क्लियर ही कर दिया, अब रोज रोज एक ही बात क्या बोले। उस दिन तो मैंने साफ ही कह दिया ना कि जो भी एनडीए को पराजित करने वाले लोग होंगे हम उनके साथ हम खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे। अभी क्या लग रहा है चुनाव बाद आप किस पार्टी के साथ जाएंगे? वो भी आपने बताया था, हालांकि तय नहीं हुआ था। क्या लग रहा है रमेश सिंह कुशवाहा जी किसी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, हमारी प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि माले में उनकी घर वापसी हो जाए, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि आरजेडी में चले जाएं। मैं अभी ये सब निर्णय नहीं लिया हूँ, ठीक है। आने वाला चुनाव बीतेगा और हमें किसी राजनीतिक दल में जाना भी नहीं है। हम स्वतंत्र ढंग से हम काम करेंगे अपने साथियों के साथ। जनता के जो भी इशू होंगे, जनता के जो भी मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर आने वाले दिनों में चुनाव बाद हम संघर्ष करेंगे। कुशवाहा जी, आपने जिस तरह से बिहार की समस्याओं को देखा है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार बदलाव होने चाहिए? देखिए, बदलाव की बयार बह रही है पूरे बिहार में और ये बयार महागठबंधन के पक्ष में बह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी पॉलिटिकल पर्यवेक्षक हैं, जो लोग असेसमेंट कर रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं बिहार के या बिहार के बाहर जो बिहार पर नज़र रखे हुए हैं, उस सबका करीब करीब ये मानना है कि एक बदलाव की बयार तो बह रही है। और ठीक ठीक सरकार किसकी बनेगी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगा, लेकिन बदलाव की बयार तो बह रही है। चलिए, तो ये पूर्व विधायक थे जीरादेई के रमेश सिंह कुशवाहा जी, जो बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो बयार बह रही है तो ये बता रही है कि इस बार नीतीश कुमार सत्ता से जाने वाले हैं और कोई नया चेहरा इस बार सीएम बनेगा। हालांकि 3 नवंबर को जब वोटिंग होंगे और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा कि जनता ने किस विधानसभा से किस उम्मीदवार को जिताकर भेजा है और कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बन रही है लगातार हमारे साथ।